यहाँ से आपको एक फाइल मिल जाएगी, इसका वर्जन मैं 5.0.2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से उसको मैं डाउनलोड्स कर में जाके डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कंपाइल फॉर्मेट इसका डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ये डाउनलोड होती है, इसके अंदर से दो फोल्डर CS और GS निकालने हैं आपने। CS और GS निकालने के बाद आप इसको पब्लिक फोल्डर के अंदर रखेंगे। अगर फोल्डर स्ट्रक्चर अगर आप अपना देखेंगे तो वहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर होगा, इसके अंदर से मैंने दोनों चीज़ें CS और GS निकाल ली हैं। ये दो फोल्डर में कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट 1, यहाँ पर आपके पास एक पब्लिक का फोल्डर होगा। पब्लिक फाइल में आप CS JS या इस तरह की जितनी जो सी पब्लिक फाइल्स हैं वो रख, जैसे कि इमेजेस वगैरह भी यहाँ पर ही आएंगी। ठीक है, यहाँ पर CSS भी आ गई और JS भी आ गई। अब यहाँ पर आते हैं, एक दफा मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको पब्लिक का फोल्डर मिल जाएगा, इसी में वही दो फाइल्स आ गई हैं, CSS की और JS की। CSS में वही बूटस्ट्रैप की सारी जो सी फाइल्स इंक्लूड है और JS में भी JS के रिलेटेड फाइल इंक्लूड है। अब आपने इसको सिंपल यहाँ पर टाइटल के बाद हम इसको लिंक कर देते हैं अभी, लिंक CSS। अब यहाँ पर आपको उसका फुल पाथ देने की जरूरत नहीं है, आपके $./, पब्लिक का फोल्डर आपने इस तरह लिखना। आपने डायरेक्ट इसकी डायरेक्टरी से शुरू करना है कि CSS, और उसके बाद आपकी फाइल का नाम। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा $.CSS और उसका नाम है bootstrap.css। अब यहाँ पर CSS इंपोर्ट हो रही है या नहीं वो चेक करने के लिए हम इस पेज को दोबारा से लोड कर लेते हैं। यहाँ पर आता हूँ डॉक्यूमेंट में। अभी हमारा इंडेक्स पेज कुछ इस तरह नजर आ रहा है। अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पर फॉर्म आ गया और उसकी जो सी है बूटस्ट्रैप की फॉर्मेशन आ चुकी है। इसी तरह मैं एक JS फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट और src./JS और उसके बाद bootstrap.js। ठीक है, ये दो फाइल्स आपकी जो से HTML का टेम्पलेट है उसमें इंपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं, सिंपली मैं क्या करूँगा, एक फॉर्म बना रहा हूँ जिसकी मैंने हेडिंग दे दी है फॉर्म की। यहाँ पर क्लास एंटर कर लेते हैं टेक्स्ट सेंटर की, तो आपका जो सा टेक्स्ट है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पर आ गया। अच्छा, मैं एक फॉर्म बना देता हूँ सिंपल। मैं एक डिव ले लेता हूँ जिसके पास क्लास होगी div call md6। अब इसके अंदर मैं फॉर्म बना लेता हूँ, फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर आप दो चीजें पास करते हैं, एक होता है एक्शन, दूसरी चीज होती है मेथड। ठीक है, एक्शन का मतलब है कि आपने फॉर्म सबमिट कहाँ करवाना है, किस यूआरएल को जाकर वो हिट करेगा। मैं कहता हूँ मैं एक यूआरएल बना रहा हूँ सबमिट डाटा के नाम की, इस यूआरएल को जाकर वो हिट करेगा। और हमने जितनी भी यूआरएल्स हैं वो अपनी web.php के फाइल के अंदर रजिस्टर करवानी होती हैं। और ये मेथड कौन सा यूज करेगा, ये पोस्ट का मेथड यूज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आता हूँ, मैं कुछ लेबल बना लेता हूँ। लेबल में मैं सिंपली उसको क्लास असाइन करता हूँ फॉर्म लेबल की, फॉर्म हाइफन लेबल। और अभी मैं सिंपल उससे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ एंटर फर्स्ट नेम नेम। ठीक है, उससे रिलेटेड मैं इनपुट ले लूंगा। और यहाँ पर भी मैं क्लास ऐड कर लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल के नाम की। ठीक है, इसी को मैं जरा कॉपी करके, ठीक है, एंटर फर्स्ट नेम, एंटर लास्ट नेम, उसके अलावा एंटर डेट ऑफ बर्थ BIRTH। उसके अलावा आपके पास आ जाएगा एंटर सिटी नेम। उसके बाद आपके पास ईमेल एड्रेस आ जाएगी उसकी, और उसका होम एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इतनी फील्ड्स अभी काफ़ी हैं। अगर एक और इंक्लूड कर लें पासवर्ड की, वो भी देख लेते हैं। पासवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पर आके इनकी जो से टाइप सेट कर लेते हैं। जो सा नेम होगा वो टेक्स्ट ही रहेगा। जो सी डेट ऑफ बर्थ है उसको डेट में सेट कर लेते हैं, सिटी को भी टेक्स्ट ही नहीं देते हैं, ईमेल को ईमेल सेट कर लेते हैं। और जो से हमारे पास एड्रेस है उसको टेक्स्ट नहीं देते, पासवर्ड को हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो नेम है वो एक तरह से वेरिएबल्स ही जिसपे जो आपके बैकएंड तक सबमिट होते हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं नेम की वजह से आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। इसका मैं नाम लिख देता हूँ
f_name, इसका मैं नाम लिख देता हूँ l_name यानी कि लास्ट नेम, उसके बाद में इसका नाम लिख देता हूँ dob, उसके बाद सिटी नेम की जगह मैं सिंपल सिटी लिख देता हूँ, ईमेल की जगह मैं ईमेल ही रहने देता हूँ, एड्रेस की जगह में एड्रेस ही लिख देता हूँ, और पासवर्ड की जगह में पासवर्ड ही लिख देता हूँ। ठीक है, आप इनके नाम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अब फॉर्म है, जाहिर सी बात है इसमें सबमिट होना किसी बटन के थ्रू। मैं यहाँ पर एक बटन बना रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं क्लास असाइन करता हूँ empty2 की, और इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। तो ये फॉर्म हमारा कुछ इस तरह तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये फॉर्म बन चुका है। यहाँ पर पासवर्ड उसने पहले से दे दिया। अच्छा, यहाँ पर हमें बटन की क्लास एक और ऐड करनी पड़ेगी, btn। मैं इसको सक्सेस की क्लास असाइन कर दूँ कलर के लिए। तो यहाँ पर जो अब बटन बनेगा वो ग्रीन कलर का इस तरह आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। टेक्स्ट सेंटर, इससे करके देखते हैं। ठीक है, ये सेंटर में आ गए हैं। बाकी अगर यहाँ पर जाके इसको स्टाइल कर दें मार्जिन, तो फॉर्म भी तकरीबन सेंट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, इसको ओपन करते हैं, ये फॉर्म भी सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है, आपके पास इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। अब जब इसको सबमिट करेंगे तब आपको आपका डाटा इस यूआरएल पे हिट कर रहा होगा, सबमिट डाटा की यूआरएल जो हमने यहाँ पर एक्शन में रखी है। इसको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा web.php के अंदर। मैं आता हूँ यहाँ पर एक राउट और डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है, जिसका मेथड अब पोस्ट होगा। पोस्ट मेथड जब आप बैकएंड पे डाटा पहुंचा रहे होते हैं उसके लिए होता है, और मेरे राउट का नाम है सबमिट डाटा। ठीक है, सबमिट डाटा जब हिट होगा तब होम कंट्रोलर से ही, ठीक है, एक फंक्शन कॉल होगा। होम कंट्रोलर एक क्लास है, उससे एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम क्या होगा, मैं नाम उसका रख लूंगा सबमिट अंडरस्कोर डाटा। ठीक है, उस फंक्शन का नाम ये होगा। जब भी इस यूआरएल पे कोई रिक्वेस्ट आएगी, ये यूआरएल जो सी वो हिट होगी, होम कंट्रोलर से एक फंक्शन सबमिट डाटा कॉल होगा। यहाँ पर टर्मिनेटर लगा के इसको एंड करते हैं। अब मैं होम कंट्रोलर पे आ जाता हूँ, एक सबमिट डाटा के नाम का फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर आता हूँ, मैं सिंपल fun लिखता हूँ, वो फंक्शन उसने बना दिया। आपने यहाँ पर सबमिट डाटा भी लिख दिया। अब यहाँ पर आपने दो पैरामीटर पास करने हैं। एक तो आपने मेथड पास करना है रिक्वेस्ट का, ठीक है, उसके अलावा अपना वेरिएबल जिस मर्जी नाम का बना ले। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूं। ये मेथड आ गया, और ये आपका वो वेरिएबल आ गया जो आपकी जो से फॉर्म का डाटा वो कैप्चर करेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लारावेल में एक dd का फंक्शन होता है, डिस्प्ले एंड डाई का। आप चेक कर सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट जो सी है वो यहाँ तक पहुंची है या नहीं पहुंची। ठीक है, अब मैंने इसमें अपना वेरिएबल रख दिया है रिक्वेस्ट नाम का। अब इसमें जो सी अगर डाटा आ रहा होगा वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा। मैं एक दफा इसको ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ ताकि राउट सही से रहे। अब सिंपली मैं इंडेक्स को रिलोड कर रहा हूँ, यहाँ पर डाटा इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अभी मैं आज की दे देता हूँ, उसके अलावा सिटी है, उसके बाद यूजर आ गया, उसके बाद होम एड्रेस है। होम एड्रेस में home123 लिख देता हूँ अभी, और पासवर्ड में मैं को सेट कर देता हूँ HIDER1234। अच्छा, अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा अभी तो फिलहाल एक एरर देगा 419 का। 419 का एरर इसलिए आता है जब आप अपने फॉर्म के अंदर CSRF टोकन यूज नहीं करते। ठीक है, जब भी आपका फॉर्म सबमिट होता है उसके साथ एक टोकन लाजमी जाता है, उस टोकन को CSRF का टोकन कहते हैं। यहाँ पर आना है, आपने लिखना है @CSRF, ठीक है, और इसको सेव कर लेना है। अब ये टोकन भी साथ में जनरेट होके जाया करेगा फॉर्म के साथ। अच्छा, ये एक तरह से इंक्रिप्शन टाइप भी बना हुआ है जो आपके फॉर्म को इंक्रिप्ट रखता है, यानी कि अगर ये टोकन नहीं है तो सबमिट भी नहीं होने वाला आपका फॉर्म। अब इसको रिलोड कर लेते हैं, दोबारा से डाटा फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे होंगे 13 और सिटी नेम दे रहे हैं। उसके बाद यूज़र की ईमेल आ गई है, होम एड्रेस है, हमने home123 लिखा था, और यहाँ पर आके मैं header1234। अब इसको सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। उसके अगेंस्ट पे डाई के फंक्शन ने क्या किया, हमें फ्लैग स्क्रीन और कुछ डाटा शो करवा दिया। जो हमने डाटा चेक करना है वो रिक्वेस्ट के अंदर पड़ा होगा, इस रिक्वेस्ट के अंदर आपने आना है, इसको ओपन कर लेना है, पैरामीटर्स को ओपन करना है,
अब अरे 8 की बनी है, तो इसके अंदर जो आप सबसे पहली चीज पास हो रही है वो आपका टोकन है। उसके बाद आपने जो नेम के अंदर एट्रीब्यूट्स लगाए थे वो चीजें, एफ नेम बनाया था, एल नेम बनाया था, डीओबी बनाया था, सिटी, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, और उनके अगेंस्ट जो डाटा सबमिट हो रहा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि हमारा डाटा जो सा वेब के ऊपर तक यानी कि हमारे पास होम कंट्रोलर के डाई फंक्शन तक पहुंच चुका है। ठीक है। अब सिंपली मैं इसको किसी टेम्पलेट के अंदर रिटर्न भी कर सकता हूँ। वो किस तरह करते हैं वो देख लेते हैं। आपने सिंपल कहाँ पर आना है, वेब डॉट पी एच पी में आना है, वेब डॉट पी एच पी नहीं, व्यूज में आना है। व्यूज में हमने एक और मैं बना लेता हूँ शो डाटा के नाम का, शो डाटा डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, या फिर मैं इसका नाम टेस्ट रख लेता हूँ। ठीक है। इस पे मैं वो डाटा सेंड कर सकता हूँ जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ फ्रंट एंड पे। इसमें मैं HTML इंक्लूड कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक फंक्शन जो सा ये यहाँ पर मौजूद है होम कंट्रोलर में, यानी कि मेरे पास रिक्वेस्ट तक तो डाटा आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसी रिक्वेस्ट को एज अ वेरिएबल अरे टाइप जो सा डाटा है वो मेरे फ्रंट एंड में भेजना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिटर्न व्यू, मेरे व्यू का नाम है टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा टेस्ट। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक अरे पास करूंगा। अरे में मैं इसको फ्रंट एंड पे डाटा के नाम से एक्सेस करूंगा, लेकिन ओरिजिनली जो सा है वो ये जा रहा होगा डॉलर रिक्वेस्ट से, डॉलर रिक्वेस्ट। अब ये फ्रंट एंड पे जब आप वेरिएबल के तौर पे इसको यूज करना चाहेंगे आप डाटा के नाम से करेंगे। ठीक है। मैं इधर आता हूँ और चेक करता हूँ कि जो सा डाटा सबमिट हो रहा है वो टेस्ट पर पहुंच भी रहा है या नहीं। मैं यहाँ पर आके सिंपल H1 में प्रिंट करवा रहा हूँ डाटा। ठीक है। ये वो डाटा नहीं है जो यहाँ से आ रहा है, ये सिंपल मैंने उसको हेडिंग दी है डाटा के नाम की। मैं यहाँ पर आके इसको ऑप्टिमाइज करके चला कर देता हूँ, दोबारा से रीलोड करता हूँ फॉर्म को। टाई का फंक्शन हमने खत्म कर दिया, अब यहाँ पर डाटा आ रहा है। ठीक है। यानी कि वो पेज लोड हो रहा है सबमिट डाटा पे हमने जिसको कॉल किया। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रंट एंड से मैंने इसका डाटा निकालना है। तो डाटा निकालने के लिए पहले तो मैं इसमें एक क्लास ऐड कर देता हूँ, इंडेक्स से हटा के इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको टेस्ट में हम जाके पेस्ट करके इसको भी क्लास टेक्स्ट सेंटर दे देते हैं। इससे ये होगा कि डाटा का जो सा था हेडिंग वो सेंट्रलाइज हो जाएगी। अच्छा, अभी ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मेथड जो सा है ना सबमिट डाटा पे वो पोस्ट का लगा है, और पोस्ट पे वो यही आपको शो करेगा गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट, क्योंकि अभी हम उससे डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी उसमें कोई डाटा पड़ा नहीं है, इसलिए वो दे रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है डाटा और सेंट्रलाइज है। ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ मैं नीचे, मैं सिंपली पैराग्राफ का टैग ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं पहले पास कर रहा हूँ डॉलर डाटा, और सबसे पहली चीज जो उसके अंदर आ रही है वो आ रही है फर्स्ट नेम, जिसको हमने फॉर्म में एफ नेम से डिक्लेयर किया हुआ है। और दोबारा से फॉर्म सबमिट करके देखते हैं क्या वो नेम रिटर्न कर रहा है। ठीक है। सबमिट किया तो जो फ्रंट एंड पे चीज आ रही है वो यहाँ पर एफ नेम रिटर्न हो रहा है। ठीक है। इसको भी मैं क्लास टेक्स्ट सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है। और इसके बाद में इसी को कॉपी करके एफ नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, होम एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ उसके लिए रख लेता हूँ। यहाँ पर लास्ट नेम, ईमेल, जो भी डाटा था वो यहाँ पर शो करवाना है, पासवर्ड, एड्रेस, और उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ डीओबी के अंदर जो आ रहा था। ठीक है। अब यहाँ पर पीएचपी यूज नहीं किया हमने डाटा दिखाने के लिए, जो कि एक डॉलर डाटा, यानी कि आपके पास वेब डॉट पी एच पी सॉरी होम कंट्रोलर में जो सा डॉलर रिक्वेस्ट से चीज आ रही थी हमने डाटा में पास कर दी थी, और ये जो सा डाटा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टेस्ट डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी में, ये वाला डाटा ये सिमिलर है। यानी कि हमने इस डाटा को एज अ डॉलर डाटा अब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। डॉलर डाटा उससे आपने एप नेम लेनी है, ये डायरेक्टली फॉर्म से आ रही है, एल नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस और डीओबी ये चीजें लेनी है जब सबमिट हो रही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जरा, आपने बैक करना है, मैं दोबारा से इसको सबमिट करने लगा हूँ तो यहाँ पर डाटा आ जाएगा। ठीक है। जो भी आपने पास करवाया, उसके अलावा टोकन भी आप देख सकते हैं जैसे हमने डिस्प्ले एंड डाई करके देखा था। यानी कि अभी हमने सिंपल फॉर्म से डाटा लेकर फ्रंट एंड पे ही भेजा है, अभी हम डाटाबेस तक नहीं पहुंचे। ठीक है। आज की वीडियो इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो में इसको डाटाबेस में सेव करना सीखेंगे।